हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूवी। आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं कई वैरायटी यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आती है। अभी एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है, आपका आरआरबी है, बैंक के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 5 मार्क्स तो इसके एकदम पक्के हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे। और किस टाइप के एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस करते हैं विद ट्रिक। आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी यहाँ पर मैं और ट्रिक भी बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है 15x² प्लस 68x प्लस 77 और यहाँ पे एक और है इक्वेशन 3y² प्लस 29y प्लस 68। आपको क्या करना है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालनी है। यही करते हो ना आप, x की वैल्यू निकालते हो तो x की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको जस्ट ये बताना है कि इधर x ग्रेटर देन y है या फिर x लेस देन y है। आपको इधर कुछ इंडिकेशन दे रखे हैं, x इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नो रिलेशन। अब कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए जरा, ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करते थे आप लोग कि जो बीच जो ये आपके जो ये फर्स्ट एंड लास्ट नंबर होता था उनका प्रोडक्ट निकालते थे, है ना। और प्रोडक्ट और जो ये बीच का होता था, मतलब आपको ऐसा नंबर चाहिए होता था कि जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो और सम करने पर इनके एडिशन के बराबर हो, ऐसे ही निकालते थे। चलिए करना स्टार्ट करते हैं ना, कैसे हम इसको ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 77 है तो 77 के प्रोडक्ट कौन से होंगे, एक तो आपका इधर ये 11 आएगा और एक 7 आएगा, है ना। जब भी आप प्रोडक्ट निकालते हैं ऐसे तो ट्राई करा करिए कि आप प्राइम नंबर में ही निकालेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर निकालने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाता है और आगे कैलकुलेशन करने में। ये 11 हो गया, 7 हो गया और इसके कौन कौन से होंगे, 3 होंगे और 5 होंगे। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे थोड़ा सा ताकि आपका प्लस माइनस करने में 68x आ जाए। तो क्या होगा कॉम्बिनेशन, अगर मैं 11 5 से 55 है और 3 7 से 21, तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं हुआ। अब 3 11, अगर मैं इसको मैं 3 को 11 से करूं तो कितना आएगा मेरा 33 और 5 को 7 से करूं मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 35। तो आंसर कितना हो गया मेरा 68। मतलब 2 नंबर मुझे मिल गए। 2 नंबर कौन सा हो गया, एक 33 हो गया और एक 35 हो गया। अब क्या करना है आपको, देखिए प्लस 68 है और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस नहीं आएगा आपके, तो नॉर्मल सी बात है आपका एक आंसर आ गया 33 और एक आपको मिल गया 35। आप क्या करना है, आपको देखो डायरेक्टली आंसर निकालना है ना, डायरेक्टली आंसर निकालना ताकि टाइम सेव हो जाए। नहीं तो आप यहाँ पे 33, आप नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते हैं यहाँ पर 15x² प्लस 33x प्लस 35x प्लस 77, फिर कॉमन निकालते हैं, फिर आपकी x की वैल्यू निकल कर आती। तो हमें ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको प्लस 33 प्लस 35 है ना, तो जरा इनके साइन चेंज कर दो आप। पहले कितना हो गया, -33 हो गया और -35 हो गया। अब क्या करना है आपको, ये जो 15 है ना, इस 15 से इनको डिवाइड कर दो तो आपकी x की वैल्यू आ गई। एक हो गई -33/15, एक हो गया -35/15। ऐसे इसको सॉल्व कर, 3y² प्लस 29y प्लस 68 ऐसे ही करना है। इनके प्रोडक्ट निकाल दो पहले, कितना आ जाएगा 2 आ गया, इधर 17 आ गया और इधर कितना हो जाएगा 2। 17 2 से 34, 34 2 से कितना हो गया 68 और ये 3 का फैक्टर भी यहीं पे लिख दो। अब कॉम्बिनेशन बनाओ ताकि आपको 29 आ जाए। देखिए अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं यहाँ पर तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा मेरा, यहाँ पर इधर बनेगा 3 2 से 6 हो गया, ये 17 एंड 6 2 से 12 हो गया। अगर मैं इनको अब ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, अल्टीमेट 29 आ गया मेरा। ठीक है, मतलब ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना और इनकी कॉम्बिनेशन बनाना है मल्टीप्लाई करके। तो आपका आंसर कितना आ गया 29y, कौन से नंबर से आ गया 17 और 12, इधर आ जाएगा +17, इधर आ गया +12। ठीक है, ये आपका आंसर आया +17 +12। लेकिन हम तो शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक में क्या है साइन जस्ट अपोजिट हो जाएंगे इनके। साइन क्या हो जाएगा -17 -12 और जो कॉफिशिएंट है 3 उनसे डिवाइड कर दो तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई -17/3 -12/3। अब इनको कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करके बताना है कि हु इज ग्रेटर हु इज लेस। तो कैसे करना है, सिंपल है, 15 इनको डिवाइड कर दो, -33/15 में कितना आ जाएगा, ये 15 2 से 30 हो गया और ये हो जाएगा 15 2 से 30 -2.2 करीबन आएगा और इधर आएगा आपका 15 2 से 30 हो गया और 15 3 से 45 तो करीबन -2.3 आएगा ना। इसका करोगे तो 3 5 से 15 और फिर 0.1 आंसर आएगा आपका और इसका आ जाएगा -4। अब कंपेयर करो कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। देखो माइनस में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है ना वही बड़ा होता है। माइनस के केस में जो छोटा नंबर होता है वही नंबर बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे क्या है -2.2 -2.3 दोनों छोटे नंबर है, इनसे डेफिनेटली बात है आपका x हो गया ग्रेटर देन y हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, दिस वन, ये आपका एक्सक्लूशन में x इक्वल टू क्यूब निकालना है आपका 10648 का है ना, और y इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 484 की वन है। तो कैसे करेंगे आप, देखिए इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा
और जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, इसका आएगा 22, प्लस माइनस में आया लेकिन, ठीक है, ये आ गया प्लस माइनस 22 आ गया आंसर। एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, वाई की वैल्यू इतनी आ गई है ना। अच्छा बच्चों, अगर आपको क्यूब रूट की अगर ट्रिक सीखनी कि मैंने क्यूब इतना फास्ट तरीके से कैसे निकाला, वैसे तो क्या मुझे मालूम था कि ये जो क्यूब है वो 22 का ही है, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक सीखनी है तो आप यूट्यूब में जाकर क्यूब रूट यू भी डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी उसमें, ठीक है, समझने में। और इधर मैंने स्क्वायर रूट का भी एक वीडियो बना रखा है, आप यूट्यूब में जाकर स्क्वायर रूट यू भी डालेंगे तो वह वीडियो देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब एक्स की वैल्यू 22 आ गई, वाई की इक्वल टू प्लस माइनस 22 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब कंपेयर करिए। देखिए अगर प्लस माइनस है ना तो इसको जरा मैं सेपरेट कर देती हूँ, प्लस माइनस 22। अब कंपेयर करो, तो कंपेयर में क्या होगा, ये इसके इक्वल है, मतलब x इक्वल टू वाई आ रहा है आपका, बट 22 है और ये माइनस का 22 है, तो माइनस और प्लस में भाई प्लस का ही तो बड़ा होगा, तो अल्टीमेट क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, मतलब ये इससे बड़ा भी है ये इसके बराबर भी है, तो आंसर क्या होगा अल्टीमेट, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। ऑप्शन x प्लस 52 है ना, 52 आ रहा है तो इसकी जरा प्रोडक्ट निकाल दो, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, और ये 2 भी यहीं पे कर दो। अब कॉम्बिनेशन बनाओ मल्टीप्लाई करके ताकि 21x आ जाए। अब देखो अगर मैं ये 2 है, सॉरी 3 नहीं 2 इधर है ना, अब कैसे बने कॉम्बिनेशन, अगर मैं 4 2 से 8 है, अगर मैं 13 और 8 को ऐड करूँ तो क्या 21 आ जाएगा मेरा, आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इधर देखिए अगर मैं इधर माइनस 13 और इधर माइनस 8 कर दूं तो मेरा माइनस 21 तो आ रहा है, लेकिन क्या प्लस 52 आ रहा है, यस तब भी आ रहा है ना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 52 ही आएगा। तो अब क्या करेंगे, सिंपल, लेकिन हमें तो शॉर्ट ट्रिक से करना है ना, डायरेक्टली ट्रिक से कर रहे हैं हम तो साइन यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, इधर प्लस 13 हो जाएगा और ये प्लस 8 हो जाएगा, और कोएफिशिएंट कितना है 2, डायरेक्ट लिख दो 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई दिस वन, तो कितना आ जाएगा, इसको जरा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका 2 6 12 हो गया आपका, ये 2 5 10 हो गया, और ये 2 4 8। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 2y। जरा इसके फैक्टर बनाइए, फैक्टर क्या होंगे इसके या तो 4 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है ना, और ये 2 यहीं पे लिख दो आप। अब कॉम्बिनेशन बनाओ, कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा, देखो अगर मैं 4 2 8 करूं, मैं 4 2 8 करूं और ये प्लस 3 कर दूं तो क्या मेरा अल्टीमेट 11 आ जाएगा, ठीक है, ये 11 आ गया मेरा। अब क्या करना है आपको, ये 11 कब आएगा, जब मैं माइनस 8 करूंगी और जब माइनस 3 करूंगी, लेकिन मुझे तो ट्रिक चाहिए। अब ट्रिक में क्या करना है, ये साइन जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, तो साइन क्या हो जाएंगे अल्टीमेट आपके प्लस 8 और ये हो जाएगा प्लस 3, और ये कोएफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ पे 2 लिख दो, तो कितना आ जाएगा 2 4 8 हो गया और ये 1.5 हो गया। अब जरा कंपेयर करो, देखो 6.5 से कंपेयर करो तो 6.5 मेरे दोनों नंबर से बड़ा है, अगर 4 से कंपेयर करो तो 4 में ये दोनों मेरे इक्वल टू में है, लेकिन जो 4 है मेरा 4 इससे भी बड़ा है मेरा ये, तो अल्टीमेट क्या हो गया मेरा ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8 रूट 3। अब रूट 3 आके बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जैसा अभी तक किया वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए जरा, अगर मैं 45 की बात करूं तो 45 के प्रोडक्ट क्या होंगे, एक होगा आपका ये प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ये 15 होगा या फिर 3 होगा। अच्छा मैं 15 और 3 क्यों लिखा, प्रोडक्ट तो बहुत सारे होते हैं इसके भी, 9 5 से भी होता है, 9 5 से 45 भी होता है, 15 और 3 क्यों लिखा, रीजन ये है, देखो इधर आपके बीच में क्या आ रहा है 8 रूट 3x आ रहा है, तो रूट 3 है ना इधर ये, तो मुझे मतलब दो जो नंबर चाहिए ना उसमें रूट 3 और रूट 3 तो चाहिए होगा मुझे, ये डेफिनेटली है मुझे। अब ये जो रूट 3 है, अगर मैं रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरा सिंगल 3 आ जाएगा, है ना। अगर मैं रूट 2 को जैसे रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा सिंगल 2 आ जाएगा, तो सिंपल है, मुझे बीच में रूट 3 और रूट 3 तो चाहिए था ही, तो मैंने इसका प्रोडक्ट भी ऐसे बनाया, 15 बना लिया 3 बना लिया, अब 3 का हो गया रूट 3, अब रूट 3, अब सिंपल है, एक यहाँ पर 50 नहीं है तो 3 यहाँ पे लिख दो, 5 यहाँ पे लिख दो। अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो 45 क्या आएगा, कैसा आएगा 3 5 से 15, तो रूट 3 3 हो जाएगा, तो अल्टीमेट आ जाएगा 45। क्लियर है ये, तो आपको 2 मिल गए हैं नंबर, 3 रूट 3 मिल गया और 5 रूट 3 मिल गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, माइनस में ही है, तो इन दोनों में जब माइनस साइन लगाएंगे तो आ जाएगा -8 रूट 3, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक करनी है। अब शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा आपका, शॉर्ट ट्रिक में सिंपल ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 3 रूट 3 और ये हो जाएगा आपका 5 रूट 3। क्लियर है। अब जरा इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर माइनस रूट 2y माइनस 24। अब देखिए 24 है, 24 को पहला रूट 2 है ना, आपको मतलब दो नंबर जो चाहिए उसके अंदर रूट 2
और √2 दोनों नंबर होने चाहिए। तो सिंपल है, इसमें जो 24 की जो प्रोडक्ट निकालूंगी मैं, उसमें मेरा एक नंबर तो 2 ही होगा, है ना। तो दूसरा नंबर क्या होगा मेरा, दूसरा नंबर मेरा 12 होगा। अब 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 12 के हो सकता है 4 और एक हो सकता है 3। तो देखिए 4√2 हो गया और एक 3√2 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 24 ही आएगा। अब माइनस साइन की बात करें तो -√2y है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, देखिए इसके पास में भी -24 है, मतलब आपको जो नंबर चाहिए होगा ना इसके अंदर, उसमें माइनस साइन बड़ा होना चाहिए। ओके, आपका बीच में माइनस साइन दिख रहा है ना, ये 4√2 आ गया, 3√2 हो गया। तो मतलब अल्टीमेट क्या करोगे आप, एक को -4√2 लिखोगे और दूसरे को 3√2 करोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो -√2y आ जाएगा और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -24y²। तो आपको मिल गया। लेकिन आपको तो ट्रिक करनी है, ट्रिक में क्या हो जाता है, साइन जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका +4√2 और हो जाएगा -3√2। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर कंपेरिजन हो जाएगा। तो चलो आगे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए √3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.7। तो यहाँ की जगह मैं एक बार लिखती हूँ 1.7। √2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.4 -3 × 1.4। अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। 73 से कितना होता है 51, 5.1 हो गया। 17 5 85, 8.5। 14 4 64, 6.4 और 14 3 42। तो ये हो जाएगा -4/2। अब जब कंपैरिजन करने स्टार्ट करते हैं, देखो 5.1 है, 5.1 आपका इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा नंबर है। अब 8.5 है, 8.5 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, लेकिन जो 5.1 है वो इससे तो छोटा है और इससे बड़ा नंबर है। तो मतलब आपका इसके अंदर रिलेशन नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा नो रिलेशन। आंसर होगा F। क्लियर है, नो रिलेशन क्यों आया, देखिए जो 5.1 है, 5.1 का इन दोनों से कंपेयर करोगे तो 5.1 इससे छोटा है, लेकिन मतलब समझ में आ रहा है, इससे छोटा है लेकिन इससे तो बड़ा नंबर है। अब 8.5 की बात करोगे तो 8.5 इससे बड़ा है और इससे बड़ा है, ठीक है 8.5 का हो गया, लेकिन 5.1 का तो रिलेशन नहीं बैठ पा रहा ना यहाँ पर, तो क्या होगा, नो रिलेशन। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 23x - 55। अब 55 की प्रोडक्ट क्या होंगे, 11 होगा 5 होगा, और 6 के क्या होंगे 2 और 3, तो 2 और 3 भी यहीं पे लिख दो, कॉम्बिनेशन बनाने में इजी रहेगा। अब -23x आना चाहिए, तो कैसे बनाओगे आप ये, अगर मैं 5 2 = 10, 11 3 = 33, तो 33 में से अगर 10 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 23। तो आपके प्रोडक्ट कौन सा होगा, एक हो गया आपका -33, एक हो गया आपका +10। समझ में आ रहा है कि माइनस साइन बीच में बड़ा आ रहा है, तो बड़ा नंबर आपको माइनस का लेना पड़ेगा इधर, और फिर छोटा नंबर प्लस का 10 लेना पड़ेगा। तो -33 आ गया, इधर +10 आ गया। लेकिन जब आप आंसर निकालेंगे ट्रिक से करेंगे तो क्या करेंगे, साइन को जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा +33, ये हो जाएगा -10। कॉफिशिएंट कितना है 6, डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 कर दो, तो x के आंसर निकल कर आ रहा है। ठीक है, सेम इसको भी ऐसे ही करना है। 38 है तो इसका 2 का होगा, ये 19 से होगा ना, और इसका ये 3 यहीं पे कर दो। अब वही कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, देखो 19 अगर 3 2 = 6 हो गया, और 19 अगर +6 करोगे तो कितना हो जाएगा अल्टीमेट 25। तो आपको दो नंबर मिल गए यहाँ पर 19 और 6। तो देखिए नंबर कैसे होंगे आपके इसमें, -19 और -6, तभी तो आपका -25 आएगा और इधर आपका प्लस में जाएगा। लेकिन हमें ट्रिक से करना है, ट्रिक में क्या होगा, ये -19 का हो जाएगा आपका +19 और ये +6 हो गया। तो कॉफिशिएंट कितना है 3, तो कॉफिशिएंट 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका y की वैल्यू कितनी आ गई, दिस 1। अब जब इसको सिंप्लीफाई कर दो कितना आएगा, देखिए 6 5 = 30 हो गया और 6 5 = 30, और इसको सॉल्व करो कितना आएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 2 3 = 6, 2 5 = 10, तो कितना हो गया अल्टीमेट 3 1 = 3 हो गया, ठीक है, और 3 6 = 18, तो -1.6 करीबन आएगा। अब इसकी बात करूं तो इसमें आएगा, देखिए 3 6 = 18 है ना, और 3 6 = 18 हो गया, 3 3 = 9, तो 6.3 करीबन आएगा, और इसका आएगा 2। आप कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए आप 5.5 है, ये 6.3 है, ये 2 है, तो 5.5 है 6.3 से बड़ा है, बट 5.5 2 से तो 5.5 6.3 से छोटा है, लेकिन 2 से तो बड़ा है यहाँ पर। और -10.6 की बात करूँ, चलो वो तो इन दोनों से छोटा नंबर है, बट 5.5 का तो रिलेशन नहीं बैठ पा रहा ना, क्योंकि 5.5 इससे बड़ा, इससे छोटा है और इससे बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अल्टीमेट नो रिलेशन। ठीक है बच्चों, मैंने काफी वेराइटी इसमें कवर करी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि एग्जाम में आती है, एसबीआई पीओ, क्लर्क, आरआरबी, बैंक के एग्जाम में। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही आपको सॉल्यूशन निकालने में बहुत ईजी होगा ये।
ठीक है बच्चों, आई होप आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।